आप तमाम लोगों का स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग और बहुत इजी वे में ही डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे कि हर सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सवाल को अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ें और समझना होगा कि सवाल हमसे कहना क्या चाह रहा है और सवाल पढ़ते ही जहन में उसका फिगर आना चाहिए। अगर फिगर आ गया तो सवाल में कोई दम नहीं बचेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और फिगर बनाने के लिए लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है कि सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हाइट्स एंड डिस्टेंस पे। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। मतलब एक वर्टिकल मतलब क्या है, सीधा पोल है, खड़ा पोल है, वो क्या कह रहा है ग्राउंड पे खड़ा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो कि 25 मीटर क्या दूर है उस पोल के फुट से, उसके बेस से 25 मीटर दूर है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके टॉप का वो पाया जा रहा है क्या 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द पोल क्या है। ठीक, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा सबसे पहले लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है ग्राउंड पे और यहाँ पे कोई चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। तो यहां से जो हम देख रहे हैं चिड़िया उड़ रही है, यही क्या हो गया लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। तो ये जो ए बी हुआ ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। और उसके बाद से एक नया वर्ड इसमें क्या आया, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन समझिए, एलिवेशन इसका नाम क्यों रखा गया। एलिवेट मतलब क्या होगा, उठाना। आप लोग एलिवेटर का इस्तेमाल करते होंगे जिसको लिफ्ट भी कहते हैं। वो क्या करता है, आपको उठाता है। तो एक बात याद रखिएगा, एलिवेशन मतलब क्या होगा कि आपका आंख ऊपर की तरफ उठेगा। मतलब कि कोई भी चीज क्या है आपसे ऊंचा है तो आपको एलिवेट करना पड़ेगा, गर्दन को उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं एलिवेशन। तो आते हैं सीधा सवाल पे, पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं और थीटा का वैल्यू याद होगा, अगर नहीं भी याद होगा तो निकाल लेंगे। पिछले लेक्चर में कितना आसानी से हम बताया, कुछ नहीं करना है, साइन थीटा रख देना है और 0 1 2 3 4 लिख देना है और उसके ऊपर क्या 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सबको 4 से भाग करके रूट चला के सॉल्व कर लेना है तो वैल्यू आ जाएगा। लेकिन क्या है, आप याद रखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, टाइम कम लगेगा। तो आइए आते हैं सीधे सवाल पे। एक वर्टिकल पोल है और स्टैंड्स ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड। तो सबसे पहले मान लीजिए कि लेवल है ग्राउंड का, ये ग्राउंड है, ठीक है। और इस पर क्या खड़ा है, एक वर्टिकल पोल है। तो आइए पोल को इस तरह खड़ा कर दीजिए, ये पोल खड़ा हो गया इस पे, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो मान लीजिए कि ग्राउंड पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, ठीक है। और ये है फुट, ये है, इससे ये 25 मीटर की दूरी पे है। तो ये क्या हो गया, यहां तक 25 मीटर हो गया, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया 25 मीटर। और बोल रहा है एलिवेशन है उसके टॉप का, टावर के टॉप, टावर का टॉप तो यहाँ है और यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से ऐसे टॉप को ज्वाइन कर दीजिए, ये एलिवेशन हो गया। और यहाँ थीटा कितना दिया हुआ ये और 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा हाइट क्या है टावर का, हाइट मतलब क्या h, ठीक है। देखिए कितना आसान सा सवाल बन गया, फिगर बन गया, देखिए मिनट नहीं लगेगा बनाने में। ये क्या है पढ़े हैं, ये बेस होता है और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। तो थीटा आपको पता है, बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या कहलाता है, tan का रिलेशन कहलाता है। तो हम सीधा tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे, h, t की जगह क्या है h और b की जगह क्या है 25 है। और थीटा tan थीटा कितना है, tan 60 है। ये बराबर क्या हो जाएगा h/25 और tan 60 आपको मालूम है क्या होता है, √3 होता है। ये क्या हो जाएगा h/25।
तो यहाँ से h कितना आ गया 25√3 मीटर, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में √3 का वैल्यू दे दे, कभी कभी क्या होता है √3 बराबर दिया रहता है 1.732, कभी कभी ऐसा भी होता है कि √3 बराबर दिया रहता है 1.73, कभी कभी ऐसा रहता है कि √3 बराबर दिया ही नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा वही डाल देंगे, अगर जो नहीं दिया रहेगा क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और क्या करेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड व्हिच इज 165 मीटर लॉन्ग। एक काइट है जिसको धागा के साथ जोड़ा गया है और वो धागे का लंबाई कितना है 165 मीटर लंबा है और काइट हवा में उड़ रहा है। बोला द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से क्या हो रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब आप जैसे खड़े हैं ग्राउंड पे और पतंग आपसे ऊंचा उड़ रहा था, आपको गर्दन क्या बना उठाना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए ऐसे और ऐसे उठाए तो ये जो बन रहा है ऐसे एक एंगल बन रहा है, तो ये क्या बोल रहा है 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से ले जो देख रहे हैं हम जहाँ से, और वो जहाँ पतंग उड़ रहा है उसका दूरी कितना है, वो तो दिया हुआ है 165 मीटर, लेकिन हाइट क्या है, मतलब आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो पूछ रहा है। और ये भी बोला है, इस लाइन का भी मतलब है कि assuming that there is no slack in the thread, मतलब ये माना गया है, मान लिया गया है कि जो थ्रेड है वो ढीला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, कभी भी थ्रेड एकदम सीधा नहीं होता। जब आप पतंग उड़ाई होइएगा तो थ्रेड हल्का ऐसे मुड़ जाता है, लेकिन इसलिए यहाँ मान लिया गया है कि स्लैक मतलब ढीला नहीं है, एकदम टाइट है। तो हम क्या बोले थे, अगर फिगर बन गया तो सवाल में कुछ दम नहीं रहेगा। तो आइए पहले फिगर बनाते हैं। तो मान लीजिए ये काइट है, हवा में उड़ रहा है, ठीक है, और ये लेवल है ग्राउंड का, ठीक है, और क्या बोला है कि लंबाई कितना था 165 मीटर। तो मान लीजिए ये क्या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जैसा हम देख रहे हैं, तो यहाँ से आपका यहाँ का दूरी दिया हुआ 165 मीटर, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, एकदम 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और ये क्या है आपका हाइट है, यही पता करना है आपको। और ये धागा देखिए सीधा है ना, मतलब क्या स्लैग नहीं है धागा में, तो क्या है आपको थीटा पता है, आपको क्या पता है हाइपोटेन्यूज पता है, और निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो थीटा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर रिश्ता किसका रिश्ता कहलाता है, साइन का। अब पढ़े होंगे क्या साइन थीटा और क्या p/h, यहाँ पे थीटा क्या है 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर क्या है h है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 165 है। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, ये बराबर क्या हो जाएगा h/165। 2 से 165 काट सकते हैं कितनी बार में 82.5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो यहाँ सिर्फ एक बचा, यहाँ 82.5 बचा, तो h को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा h, और इसको 82.5 को 1 से गुना करेंगे तो 80.2.5 मीटर आ जाएगा। ये हो गया आंसर। अब देखिए इसका दूसरा अप्रोच हम बताते हैं कि कलम उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे मारना है, कैसे बनाना सोचिए। साइन 30 बोल दिया, क्या होता है 1/2, तो 1 क्या होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे h बराबर क्या लिख दीजिए 1, और 1/2 बोले ना तो 2 क्या हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ लिख लीजिए 2। तो 2 का वैल्यू 165 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 82.5, सवाल खत्म। 2 का वैल्यू 165, तो मतलब 1 का वैल्यू 82.5, एक लाइन में सवाल खत्म, ओरली कर सकते थे। उम्मीद करते हैं कि अप्रोच बढ़िया लगा। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट से जो काइट को हम देख रहे हैं, जो उसका जो धागा का लंबाई है वो कितना है 85 मीटर है, और tan थीटा जो थीटा बना रहा है काइट ग्राउंड के लेवल के साथ वो कितना है tan थीटा बराबर 15/8 है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द काइट कितना है ग्राउंड से, और ये माना गया है कि धागा क्या है एकदम सीधा है, उसमें कोई ढीलापन नहीं है। स्लैक मतलब क्या होता है ढीलापन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फिगर बढ़िया से बनाएंगे। अगर फिगर बन गया तो सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए फिगर बनाते हैं। तो मान लीजिए क्या ये लेवल ऑफ ग्राउंड है, ठीक है,
और मान लीजिए पतंग यहाँ उड़ रहा है या उड़ रही है, और यहाँ क्या हम देख रहे हैं, मान लीजिए मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट निकालने के लिए, मतलब परपेंडिकुलर बोल रहा है निकालने के लिए, और ये कितना दिया हुआ है 85 मीटर, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, और ये क्या है आपका बेस, और बेस क्या आपको पता है, नहीं पता है, लेकिन थीटा पता है, क्या है tan थीटा कितना है 15/8, 15/8 कहने का मतलब 15 क्या है परपेंडिकुलर है, और 8 कितना है बेस है, P/B होता है tan थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर ही निकालेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा हमको निकालना होगा कि साइन थीटा कितना आ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, और साइन थीटा, और बता रहे आपको कि tan थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं 15, और हाइपोटेन्यूज हमको पता नहीं है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं किसके स्क्वायर के बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट अंडर होता है, और परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना दिया हुआ आपका 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 15/15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289, और 289 का रूट ओवर लेंगे तो क्या आएगा 17, तो 15/17 निकल गया। लेकिन ये क्या है रेशियो निकला है, देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है 17 है, लेकिन यहाँ 85 दे रहा है, तो मतलब ये क्या होगा 17 के या 15 के, उससे मतलब नहीं है, आप लिख सकते हैं फिर यहाँ फर्दर साइन थीटा यहाँ से आपको कितना आया 15/17, ये किसके बराबर होगा P/H के, ये क्या है P की जगह P लिख दीजिए, और H की जगह कितना है 85 है, काटिए 70 से 85 कितनी बार में 5 बार में, तो ये क्या मत कर दीजिए क्रॉस कर दे यहाँ से, तो P × 1 क्या हो जाएगा P, और 15 × 5 75 मीटर इज योर आंसर, मतलब काइट क्या है जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। आप देखिए कभी कभी आपको ट्रिपलेट आसानी से निकालने के लिए आपको आना चाहिए कि किस तरह ट्रिपलेट किस फॉर्म में होता है, तो कल के लेक्चर में बताए थे आपको, जो लोग डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि प्रीवियस जो ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 और जो एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन है उसको क्वेश्चन है और उसका अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन है, उस तीनों वीडियो को जरूर देखें, बहुत फायदा होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट किसके फॉर्म में होता है m² - 1 2m और m² + 1, और 2m ही कितना के बराबर दिया हुआ है 8 के बराबर है ये, तो m कितना के बराबर होगा 4 के, m का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर - 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और -1 क्या हो गया 15, और यहाँ 4 का स्क्वायर + 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 + 1 कितना 17, तो निकल गया 15 8 दिया हुआ था तो 17 क्या निकल गया हाइपोटेन्यूज निकल गया। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ रहा होगा, और देखिए दूसरा अप्रोच इस तरह भी लगा सकते हैं, h यहाँ कितना आया रेशियो की बात कर रहे हैं 17 आया हाइपोटेन्यूज, तो हम कह सकते हैं 17 ये का ही वैल्यू 85 है, तो मतलब इसका कितना है ये 5 गुना है, तो इसी तरह यहाँ कितना है ये आपका 15 यूनिट है, तो 15 का 5 गुना कितना होगा 15 × 5 मतलब कितना 75 इज योर आंसर। आई होप ये सॉल्यूशन आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोल रहा है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक लैडर है, एक सीढ़ी है, एक दीवार है, उस पे क्या उसको पहुंचाना है वॉल को, सॉरी लैडर को पहुंचाना है, तो लैडर को ऐसे लगता है कैसे, जैसे ये वॉल है, देखिए वॉल है ना, तो सीढ़ी लगाएंगे तो इस तरह लगाएंगे इस तरह, तो सीढ़ी का लंबाई मतलब ये दिया हुआ हाइपोटेन्यूज का लंबाई दिया हुआ कितना 15 मीटर, और यहाँ पे बच्चा अक्सर गलती करते हैं कि लिखा हुआ क्या इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, तो क्या 60 डिग्री विद द वॉल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जैसे आपको देखिए बताएगा, मान लीजिए ये वॉल है ठीक है, और लैडर ऐसे रखा हुआ है, तो वॉल के साथ ये बेस वाला एंगल 60 नहीं होगा, ये जो यहाँ पे ऐसे ये 60 होगा, ये वॉल है और ये लैडर है,
और सवाल में बोला क्या गया कि लैडर 60 डिग्री बनाना है किसके साथ, वॉल के साथ। ये मान लीजिए लैडर है और ये वॉल स्ट्रेट है, तो ये एंगल 60 डिग्री बोला, ना कि ये बेस वाला एंगल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बना दीजिए वॉल, ये वॉल है, ठीक है, और ये लेवल ऑफ ग्राउंड है, और ये जो सीढ़ी है तो सीढ़ी दीवार पे ऐसे ही ना लगेगा। और ये देखिए, ये वाला गलती से 60 डिग्री नहीं लिख दीजिएगा, ये वॉल है और ये लैडर है, इसके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। बच्चा यही फंसता है, हमेशा तो बनाता है कि यहाँ से एंगल, लेकिन देखिए सवाल कितना जबरदस्त ट्विस्ट कर दिया है। बोला है क्या कि लैडर और वॉल एंगल 60 बना रहा है मिलके, तो लैडर ये एल है और ये डब्ल्यू ये वॉल है और इसके बीच का एंगल ये 60 है। यहाँ पे कोई एंगल है तो क्या है, लैडर और ग्राउंड का एंगल है, तो ये गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 ये 60 ये 30 डिग्री एंगल निकालने का भी जरूरत नहीं है आपको। और ये देखिए क्या बोला, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, और लैडर का लंबाई कितना दिया हुआ 15 मीटर, मतलब एल बराबर क्या है 15 मीटर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल का हाइट, मतलब ये डब्ल्यू पूछ रहा है, डब्ल्यू। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, थीटा जिधर से बनता है वो बेस होता है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस थीटा का बेस और हाइपोटेन्यूज का रिश्ता किससे कहलाता है, कॉस थीटा का, तो सीधा कॉस क्या लिख दीजिए 60। ये किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है मतलब वॉल का लंबाई, और हाइट कितना है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 50, और जानते हैं cos 60 बराबर क्या होता है 1/2 होता है। ये बराबर कितना हो जाएगा w बाई कितना 50। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 से 15 काट दीजिए, कितनी बार में 7.5 बार में, तो वॉल का हाइट कितना आ गया 7.5 मीटर इज योर आंसर। चाहते तो आप दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, जैसे ये 60 है ये 90 है, तो 90 60 कितना हो गया 150, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, तो ये इस ये वाला एंगल है तो ये बेस हो जाएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिश्ता क्या कहलाता है, साइन का रिश्ता कहलाता है। तो क्या लेंगे साइन 30, ये बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर मतलब w बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 15, और आप जानते हैं साइन 30 बराबर भी क्या होता है 1/2, ये w बाई 15। तो यहाँ से 2 से 15 काट दीजिए 7.5 बार में, यहाँ से भी वॉल का हाइट कितना आ गया 7.5 मीटर। तो याद रखिए जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्या करेंगे, कितना भी तरीके से बना सकते हैं, खाली अप्रोच आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए इसी सवाल को आप दोनों तरीके से बना लिए। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है कि इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, मतलब एक टावर है जिसका ऊंचाई कितना है 30 मीटर है, और उसका जो छाया होता है शैडो जो होता है वो कहाँ बनेगा, जमीन ही पे नहीं बनेगा, ग्राउंड के लेवल ही पे ना बनेगा। जैसे आपका साया है तो कहाँ बनता है, जमीन पे, और कहाँ, तो टावर का भी साया है वहां कहाँ बनेगा, जमीन पे। तो कितना है उसका जो शैडो का लंबाई कितना है 10√3। तो बताना है कि सन का एलिवेशन कितना है, मतलब आप जहां पे हो वहां से तार रहे हो तो कितना ऊंचाई है सन का, कितना डिग्री पे है वो पूछ रहा है आपसे, डिग्री थीटा निकालने के लिए बोल रहा है। तो मान लीजिए ये क्या है सन है और ये क्या है लेवल ऑफ द ग्राउंड है, ठीक है। तो यही आप पूछ रहा है एलिवेशन, ये आप मान लीजिए यहाँ पे है तो ये एलिवेशन यहाँ से यहाँ पे कितना आंख उठाना पड़ रहा है, एलिवेट मतलब क्या होता है उठाना, ठीक है। और दिया हुआ क्या है 10√3 ये दिया हुआ, ये मान लीजिए कि ये हाइट है पोल का, टावर का जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में टावर का हाइट कितना 30 मीटर है, और क्या दिया हुआ ये दिया हुआ कितना 10√3 मीटर। देखिए आपको ये थीटा निकालना है, थीटा क्या होगा, तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर दिया हुआ या बेस दिया हुआ तो क्या होता है tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या 30 मीटर बाय क्या 10√3 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, 10 से 30 कितनी बार में कटेगा 3 बार में, और 3 को ही आप क्या लिख सकते हैं √3 × √3,
बाई क्या √3 से √3 कैसे काट हो गया, कितना का बराबर आ गया √3 के, तो tan थीटा बराबर √3, तो इसको हम tan 60 लिख सकते हैं ना, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री इज योर आंसर। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है कि इफ अ 1 पॉइंट टॉल गर्ल, मतलब 1.5 मीटर ऊंचाई है, मतलब 150 सेंटीमीटर ऊंचाई है, लंबाई है, मतलब लड़की का, वो स्टैंड्स मतलब खड़ी है, क्या कितने डिस्टेंस पे 3 मीटर अवे खड़ी है, किसके फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट से 3 मीटर अवे खड़ी है, दूर खड़ी है, और उसका शैडो कितना बन रहा है 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड बन रहा है। तो क्या पता करना, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट की ऊंचाई पता करना है। सबसे पहले क्या बनाइए, ग्राउंड बनाइए, ग्राउंड बना लिए, ठीक है, और लैंप पोस्ट होगा तो वर्टिकली खड़ा होगा, तो मान लीजिए लैंप पोस्ट, ठीक है, और लड़की क्या है 1.5 मीटर क्या है लंबी है, तो मान लीजिए कुछ दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, लिखा हुआ 3 मीटर अवे है, तो मान लीजिए लड़की यहाँ पे है और इससे कितनी की दूरी पे है 3 मीटर, और शैडो बन रहा है, तो सन क्या है, मान लीजिए यहाँ है सन, तो कभी भी सन के इधर ही शैडो बनेगा, ना कि इधर बनेगा, लड़की इधर खड़ी है, तो यहाँ मान लीजिए 1.5 मीटर ना, 1.5 मीटर, हाँ सन इधर रहता तो शैडो इधर बनता, लेकिन सन यहाँ पे है तो शैडो कितना बनेगा, इधर बनेगा, और ये लंबाई कितना दिया हुआ आपका 4.5 मीटर दिया हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 4.5 दिया हुआ। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट निकालने के लिए, ये हाइट है लैंप पोस्ट का, ठीक है, तो आइए इसको ज्वाइन कीजिए, पहले हो गया ज्वाइन, हो गया ज्वाइन। तो आपको कुछ पता है क्या, दो तरीका बताएंगे, एक तरीका नहीं दो तरीका बताएंगे सवाल को करने का। देखिए सबसे पहले देखिए ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, नाम दे दीजिए, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, तो इसमें देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है, और एक ट्रायंगल क्या है ए डी ई है, क्या है ट्रायंगल ए डी ई है, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या है, ये दोनों में कॉमन है थीटा, एबीसी में भी थीटा आ रहा है और एडीई में भी थीटा आ रहा है। फर्दर ये इसके क्या है पैरेलल है, तो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, ये भी एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब तीनों एंगल बराबर हो गया, मतलब ट्रिपल एस सिमिलरिटी, इसको डबल एस सिमिलरिटी भी कह सकते हैं। तो एक ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया। तो सिमिलर का प्रॉपर्टी क्या कहता है, साइड किसमें होते हैं, एक कांस्टेंट रेशियो में होते हैं, उनका एक अनुपात होता है जो फिक्स होता है। तो आपको क्या निकालना है, बड़े ट्रायंगल का हाइट, तो लिख लीजिए बड़े ट्रायंगल का हाइट मतलब क्या है डी बाई, जब बड़े का हाइट लिए तो ये छोटे का हाइट लेना होगा, इस ट्रायंगल में एबीसी में उसका हाइट क्या है बीसी दिया हुआ है, तो डी बाई क्या बीसी, ये किसके बराबर होगा, तो ये क्या है इसका बेस ये है, तो बेस इसका क्या पूरा क्या है ए ही है, क्या है ए ही बड़ा ट्रायंगल का, और छोटा का क्या है ए सी है। याद रखिए अगर ऊपर में बड़ा ट्रायंगल लेते हैं तो उसके सामने भी ऊपर में भी बड़ा ट्रायंगल का साइड लेना पड़ेगा। इसमें देखिए हम बीसी ट्रायंगल एबीसी का यहाँ अपने मीटर में साइड लिए हैं, तो नीचे में भी एबीसी का ही साइड लेंगे, समझ में आया। तो आपको डी निकालना है, तो डी आपको पता है नहीं, बीसी कितना है बोलिए, बीसी है आपका कितना 1.5 मीटर, ये किसके बराबर होगा ए ई, और ए ई कितना दिया हुआ है, ए को क्या लिख सकते हैं ए सी प्लस सी ई, मतलब 4.5 और प्लस 3 कितना 7.5, ठीक है, और ए सी कितना दिया गया 4.5, तो यहाँ से पॉइंट उड़ाइए और 15 दिया है 45, ठीक है, और 3 से 7.5 कितनी बार में 2.5 बार में, तो पता चल गया कि ये टावर का हाइट जो है वो कितना है 2.5 मीटर। अगर आप सिमिलरिटी नहीं भी लगाना चाहते हैं तो एक और तरीका है बनाने का, सबसे पहले यहाँ थीटा निकालिए, क्या tan थीटा, आपको इसमें क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है,
किसका रिलेशन कहता था, tan थीटा का। तो परपेंडिकुलर की जगह डेढ़ है और बेस की जगह कितना है 4.5। 1.5 से 4.5 काट दीजिए कितना आएगा 1/3। तो ये 1/3 आया क्या tan थीटा का वैल्यू। तो आप लिख दीजिए tan थीटा बराबर क्या 1/3। और हम क्या बताए हैं कि आप tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं P/B। तो P क्या है यहाँ पे h है और बेस कितना है बड़ा ट्रायंगल का 4.5 + 3 7.5। ये कितना का बराबर हो जाएगा 1/3 के। और क्रॉस कर दीजिएगा उससे पहले काट दीजिए 3 से 7.5 कितनी बार में 2.5 बार में। तो यहाँ से भी h कितना आ गया 2.5 मीटर। आपको दोनों सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर जो सन के एल्टीट्यूड पर बेस्ड है। सन का जो एल्टीट्यूड है वो बदलते रहता है क्योंकि सन क्या कर रहा है, सन क्या कर रहा है वो एनी टाइम मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। सन भी क्या करता है मूव करता है, मूव करता है। जो मूव करेगा तो हर समय क्या होगा उसका एल्टीट्यूड चेंज होगा। तो वही बोल रहा है क्या कि द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun is 45 degree is found to be 40 meter longer than when the angle of elevation is 60 degree। मान लीजिए ये क्या टावर है, क्या और टावर है, ठीक है। और सन यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है सन होगा। तो जो एलिवेशन जो बन रहा है वो 40 मीटर क्या बन रहा है लंबा बन रहा है जब 60 डिग्री पे हो तब। देखिए एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जितना मतलब ऊंचा उठाना पड़े तो उतना क्या होगा नजदीक होगा बेस के। जैसे एक बात बता रहे हैं, देखिए ये कितना है कम उठा तो बेस का लंबाई क्या हो गया बढ़ गया। अब थोड़ा क्या करें इसी को थोड़ा सीधा कर दो, ज्यादा उठा दे बेस क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो आया तो क्या करना है सबसे पहले एक फिगर बनाना है समझ के। देखिए क्या बोल रहा है कि सब सन 45 डिग्री का होता है तो शैडो क्या हो जाता है लंबा हो जाता है। तो देखिए शैडो क्या हो गया जितना छोटा किया एंगल लंबा नहीं हो गया और जितना सीधा किया छोटा नहीं हो गया। तो मतलब 45 क्या बनेगा इधर बनेगा, ठीक है। और 60 कहाँ बनेगा इससे थोड़ा कम खड़ा बनेगा ये। और ये लेवल ऑफ द ग्राउंड क्या करेंगे मिला देंगे। ये कितना होगा 45। देखिए तो बड़ा नहीं बन रहा, इसका पूरा शेडो यहाँ से यहाँ हो गया और ये कितना है 60 डिग्री। तो इसका शेडो क्या हो गया ये हो गया, ठीक। तो दोनों में अंतर क्या देखें इसका शेडो यहाँ से यहाँ और इसका शेडो क्या यहाँ से यहाँ। दोनों का अंतर कितना है 40 मीटर। तो 40 मीटर ये है यहाँ से यहीं तक का ना दूरी होगा 40 मीटर बिल्कुल, ठीक। और हम मान लेते हैं हमको क्या निकालना है ये निकालना है h। ये तो हमको कुछ पता नहीं तो मान लेते हैं ये x होगा, ठीक है। तो आइए पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे tan 60। क्या ले लेंगे tan 60। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा h बाई क्या x, ठीक है। तो tan 60 क्या होता है √3 बराबर क्या h बाई x। उसी तरह देंगे और फिर क्या लिख लेंगे tan 45। tan 45 बराबर क्या हो जाएगा h बाई क्या x ये और प्लस 40 इधर क्या हो जाएगा x प्लस 40। और आप जानते हैं tan 45 क्या होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है पहला इक्वेशन है और ये क्या है दूसरा इक्वेशन है। क्या कीजिए 1 को 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड दे दीजिए, इसको क्या कीजिए डिवाइड दे दीजिए। √3 को जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा √3 आएगा और ये क्या आ जाएगा h बाई x और पूरा डिवाइड दिएगा तो मल्टीप्लाई में बदल दीजिए तो क्या आ जाएगा x प्लस 40 बाई क्या h। x से h कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ गुना करेंगे तो क्या बच जाएगा √3x बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 40। और यहाँ क्या कीजिएगा x को इधर ले आइएगा क्या आएगा x √3। देखिए यहाँ एक लाइन याद नहीं कर सकते कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। यहाँ लिख लीजिए √3x और x प्लस का इधर आ गया तो माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा 40। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा √3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 40। यहाँ से x बराबर क्या आ गया
40 बाय √3 माइनस 1। तो डिनोमिनेटर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, रैशनल फॉर्म में नहीं है, उसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। और रैशनलाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे, जो क्या होता है, जो साइन होता है ठीक उसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्या करेंगे, खुद अपने मन से ऊपर में भी √3 और +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे में भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + 1 से। तो देखिए ये क्या हो गया, a - b इंटू a + b। तो a² - b² नहीं हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया, 40 इंटू √3 - 1 बाय √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 1। ये तो 2 के बराबर आएगा ना, 2 से क्या कर देंगे, 40 काट देंगे, कितनी बार में, 20 बार में। अब क्या बच गया आपका आंसर, 20 √3 - 1, यही इसका हाइट हो गया। अगर √3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 √3 + 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √3 + 1। और जो √3 का वैल्यू होगा यहाँ डाल दीजिएगा, उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। आपको हमको उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन और फिगर एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। देख रहे हैं ना हाइट मिनिस्टर्स में क्या किसका कमाल है, सिर्फ फिगर बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। अब आइए फिर से देखते हैं सेंट एल्टीट्यूड पे ही सवाल। अगर 2 क्वेश्चन समझा देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि सेंट एल्टीट्यूड से जो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा आपसे नहीं छूटेगा। खाली कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखिएगा कि हम क्या बता रहे हैं, बस कभी भी फिगर बनाने में दिक्कत हो ही नहीं सकता है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक टावर क्या है 50 मीटर हाई है, मतलब उसका ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। तो उसका शैडो क्या होता है, x मीटर छोटा बनता है। कब, जब एल्टीट्यूड सर का 45 डिग्री कर दिया जाता है 30 से। तो मतलब क्या है, 30 पे बड़ा बनता है, 45 पे क्या बनता है, छोटा। जितना थीटा छोटा उतना ही बड़ा शैडो, जितना थीटा बड़ा उतना ही छोटा शैडो। एग्जाम्पल रियल लाइफ पे, आप जब सुबह सुबह उठते होंगे या शाम में जाते होंगे तो आपका देखिएगा शैडो, आपका जो परछाई है बहुत लंबा बनेगा। लेकिन ठीक दोपहर के वक्त लगभग 12 सवा 12 पौने 12 में आपका शैडो क्या होता है, एकदम आपके पैर के पास बनता है। क्यों, क्योंकि सूरज क्या होता है आपके ठीक सर के ऊपर होता है। तो थीटा क्या है, अगर उस समय छोटा है, अप्रॉक्स मतलब 80-90 डिग्री के बराबर है, इसलिए क्या होता है आपका शैडो पैर ही के पास बनता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जितना थीटा छोटा होगा उतना ही लंबा शैडो होगा। तो सुबह के समय क्या होगा, जिस समय सूरज निकल रहा होगा उस समय आपका शैडो क्या होगा, सबसे लंबा होगा। जैसे जैसे दोपहर की ओर आएगा तो ठीक एकदम जो मिड डे होगा, एकदम जो सूरज आपके सिर के ऊपर आएगा उस समय आपका परछाई जो शैडो होगा ठीक आपके पैर ही के पास बनेगा। और फिर जैसे जैसे लंबा सूरज ढलता जाएगा उसी तरह आपका शैडो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इससे यही ना मतलब समझ में आता है कि थीटा बड़ा तो शैडो छोटा, शैडो बड़ा मतलब थीटा क्या छोटा, और शैडो अगर छोटा है तो मतलब क्या है, थीटा बड़ा है। तो आइए सवाल पे, तो जब भी याद रखिएगा 30 डिग्री मतलब क्या होगा, थोड़ा लंबा ज्यादा बेस होगा, इसको थोड़ा करेंगे सीधा तो बेस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, सवाल पे आते हैं। मान लीजिए टावर है, ठीक है, और ये शैडो कास्ट कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये मान लीजिए, ये देखिए ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये जब भी होगा ये कितना होगा, कम एंगल ज्यादा झुक रहा है ना, तो बेस यहां से यहां तक है, ज्यादा लंबा बेस, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, और ये कितना होगा 45 डिग्री। और आपको क्या दिया, हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ कितना 50 मीटर, मतलब टावर का जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, मतलब यहां से पूरा यहां तक का बात कर रहा है, नीचे तक का। ठीक, और आप पढ़े होंगे क्या कि tan 45 क्या होता है 1, तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी क्या है 1 है। तो यहाँ 1 का वैल्यू 50 है, तो यहाँ 1 का भी वैल्यू क्या होगा 50 मीटर, तो पता चल गया ये 50 है। ठीक, तो मान लेते हैं ये दूरी क्या है x है, इतना ही ना मतलब छोटा है, इसका परछाई यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, और इसका परछाई क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा यहाँ में से इतना गायब कीजिएगा, इतना ही ना बचेगा, यही ना छोटा है। या कह सकते हैं दो तरीका कहने का, क्या ये 30 डिग्री वाला शैडो 45 से इतना बड़ा है, या 45 डिग्री वाला शैडो 30 से इतना x से छोटा है। ठीक है, तो हम जानते हैं tan 30 बराबर क्या होता है
1/√3 ये किसके बराबर होगा? 50 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस यहाँ कितना है इसका? x + 50। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा? x + 50 बराबर क्या? 50√3। आपको x चाहिए ना, 50 को उधर ले जाइए, x को अलग रखिए, अकेले रखिए। तो क्या होगा? 50√3 तो यहाँ पहले से है, यहाँ प्लस का 50 है तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 50। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 50 तो ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? कॉमन तरीके से 50 है तो 50 को छुपा दीजिए, क्या बचेगा? √3। फिर बीच में क्या है? माइनस है, तो 50 को छुपा दिए तो क्या बच रहा है? 1। 50 गुना 1 तो 15 होता था। समझ में आया? तो √3 का वैल्यू कितना है बोला लेने के लिए? 1.732। यहाँ लिख दीजिएगा x = क्या? 50। √3 का वैल्यू कितना है? 1.732 माइनस क्या? 1। तो आप लिख सकते हैं x बराबर क्या? 50 इंटू क्या? 0.732। इसको कैलकुलेशन देखिए कैसे किया है। अपने मन से हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, 100 बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या 100 इंटू 0.732 तो क्या होगा? पॉइंट क्या होगा? 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 73.2। 1 2 घटा लेंगे और नीचे में क्या बच गया? 2। 2 से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 3 6 कैरी 1 13 2 6 12 कैरी 1 0.2 तो 2 6 12 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और यही होता है कि स्मार्ट अप्रोच करने का कैलकुलेशन का। यहाँ देखिए 50 है तो गुना करने क्या थोड़ा मुश्किल है, तो अपने मन से 100 बना दिए और 2 से भाग करने क्या आधा आसान कर देना, आधा करना है। तो स्मार्ट वे में सॉल्यूशन कीजिए। स्मार्ट कोई चीज रखिए नहीं, फिगर को समझिए कैसे बनेगा, इमेजिनेशन कीजिए। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है? आपका इमेजिनेशन पावर होना चाहिए कि सवाल पढ़े तो दिमाग में फिगर आ जाए। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोला जा रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑन दैट ऑफ द टावर इज क्या? 60 डिग्री। If the length of the flag staff is 5 meter high, find the height of the tower. तो पहले फिगर बनाइए कि मान लीजिए टावर है, ठीक है? तो आप देखिए तो बिल्डिंग टावर के छत पे एक फ्लैग का डंडा लगा है, उसमें फ्लैग डाला है। तो मान लीजिए ये मतलब टावर का ऊंचा चौड़ाई है, इसके ऊपर क्या है? फ्लैग स्टाफ रख रही है, फ्लैग स्टाफ, ठीक है? तो क्या बोला है कि एलिवेशन का है टॉप ऑफ द टावर का है फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। तो ये तो ग्राउंड होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है ओ, क्या है? ओ। और 30 डिग्री किसका बना है? टावर का। तो ये क्या होगा? टावर का यही टॉप है, तो यहाँ बना दीजिए आप 30 डिग्री, ठीक है? लिख लीजिए आप। और फ्लैग स्टाफ का देखिए टॉप का जो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो फ्लैग स्टाफ का तो टॉप यहाँ है, ये कहाँ बनेगा? यहाँ। ये आपको दे दिया ये पूरा कितना? 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना दिया हुआ? 5 मीटर। ये लेंथ, ये से ये यहाँ तक 5 मीटर दिया हुआ। तो आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर का ये वाला हाइट निकालना है। तो मान लीजिए ये क्या है? x है। तो देखिए आपके पास क्या इक्वेशन है? सबसे पहले इसमें आइए, तो आप क्या लिख सकते हैं? tan 30 बराबर क्या? और इसको मान लीजिए h है, तो क्या बात हो जाएगा? h/x। और इसको हम लिख सकते हैं क्या? tan 30 को 1/√3। अब यहाँ क्या आ गया? tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? p/b। तो p कितना है? 5 + h। b तो अभी भी क्या है? x ही है। और tan 60 किसके बराबर होता है? √3 के। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। तो देखिए अगर इसको भाग करेंगे आपस में तो x से x कट जाएगा और डायरेक्ट h निकल जाएगा। तो इसको क्या कीजिए? 1 या 2 को x से डिवाइड दे दीजिए एक दूसरे से। तो मान लीजिए इसी को इससे डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाएगा? h/x। और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x/y क्या हो जाएगा? 5 + h। और 1/√3 √3
1/√3 1/√3 तो x से x काट दीजिए और क्या कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं h/5 + h, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/√3 × √3, तो 1/3 के बराबर हो जाएगा। अब क्रॉस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक, तो क्या आ जाएगा 3h बराबर क्या हो जाएगा 5 + h, आपको h चाहिए तो इधर लिया ही h, तो क्या आ जाएगा 2h बराबर कितना 5, h बराबर यहाँ से कितना आ गया 2.5 मीटर इज योर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो मतलब 12 CBSE में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्या दिया हुआ है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स, मतलब 2 पिलर का हाइट क्या इक्वल है, स्टैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, मतलब एक रोड के इस तरफ है तो एक रोड के उस तरफ है, which is 100 मीटर वाइड, मतलब रोड का चौड़ाई कितना दे दिया 100 मीटर, एट अ पॉइंट ऑफ द रोड, मतलब रोड के कहीं भी बीच में, मान लें कहीं पे भी है, और बिटवीन द पिलर्स के जो बीच में है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 20 डिग्री। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, एक तरफ इस तरफ पिलर है, एक तरफ इस तरफ पिलर है, तो यहाँ से देख रहे हैं तो उसका 60 डिग्री नजर आ रहा है, इसका देख रहे हो कितना नजर आ रहा है 30 डिग्री। तो आपको वही बताना है कि पॉइंट का दूरी एक टावर से कितना पे है और दूसरे टावर से कितना पे है, और हाइट ऑफ द टावर बनाना है। तो सबसे पहले रोड बना लीजिए, मान लीजिए कि ये रोड है, ठीक, इसका चौड़ाई कितना है 100 मीटर, यहाँ से आके कितना चौड़ाई है 100 मीटर, ठीक है। एक पिलर यहाँ पे है और दूसरा पिलर कहाँ है यहाँ पे, तो रोड क्या क्या हो गया आइदर साइड हो गया। तो यहाँ देखिए मान लीजिए ये पॉइंट है, तो गलती से भी इधर 30 नहीं बनाई है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि जितना थीटा छोटा होगा उतना ही बड़ा उसका बेस होगा। तो बेस इसका क्या है छोटा है, इसका रिस्पेक्ट में है ना, तो थीटा क्या होगा बड़ा होगा इसका, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है, और ये कितना होगा 30 डिग्री। आप समझे होंगे कि फिगर ही बनाने का कमाल है, हाइट एंड डिस्टेंस और कुछ नहीं है। और ये क्या है h है और ये क्या है h है, तो आइए रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। और आप जानते हैं देखिए कि मान लीजिए ये क्या है x है, पूरा 100 है, तो क्या हो जाएगा 100 - 60 हो जाएगा, ठीक। तो आप जानते हैं कि tan 60 बराबर क्या होता है √3, ये किसके बराबर हो जाएगा h/x के, और यहाँ tan 30 किसके बराबर होगा 1/√3, ये किसके बराबर होगा h/100 - x। इसको आपस में क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, इसको आपस में क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो √3/1/√3 क्या आ जाएगा √3 बाई को इंटू में बदल दीजिए 1/√3, तो फिर √3 ऊपर से जाएगा √3, ये क्या आ जाएगा h/x, और यहाँ इंटू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 100 - x बाई h, x से कैंसिल आउट हो गया, √3 × √3 3 हो गया, क्या आ जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 100, और यहाँ x भी होगा ना, x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 100 - x, तो -x इधर आएगा +x, तो 4x बराबर क्या 100, तो यहाँ से क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा 25। आपको पता चल गया कि ये O से जो दूरी है और x का ये कितना है 25 और ये कितना हो जाएगा 75, और हाइट ऑफ द पिलर निकालना है, तो यहाँ पे आप डाले हैं क्या √3 बराबर h/x, तो √3 और h हमको नहीं पता है और x कितना है 25 है, तो आपको नहीं पता चल गया h क्या हो गया 25 √3, और √3 का वैल्यू मान लीजिए दिया है तो क्या लिखेगा 25 इंटू क्या 1.732। अब 25 का टेबल याद है तो आसान है करना, 25 दूना क्या हो जाएगा 50, 0 कैरी 5, और 25 दिए 75 और 5 80 के 0 हाथ में रहा कितना 8, और 25 से देखिए कितना 175 और 8 183 बराबर कितना 3, और 25 से कम 25 और 18 कितना 43, तो 44 3 00 3 के बाद क्या है पॉइंट है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा 43.3 मीटर इज योर आंसर। हाइट का टावर का पिलर का जो भी दिया हुआ है वो, इसका एक और तरीका बताते हैं करने का जो बहुत ही आसान लगेगा आपको, बहुत आसान। देखिए इतना hx मानने का भी जरूरत नहीं है, अगर कोई
अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का, उसमें एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, उसमें किस तरह अप्रोच रखें। देखिए इसको एक और शानदार तरीका बताता हूँ करने का। आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन इस तरह किया जाता है। देखिए कुछ नहीं कीजिए, लिख लीजिए tan 60 कितना होता है √3 और tan 30 क्या होता है 1/√3 1/√3। इसका रेशियो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 3:1। तो ये किसका रेशियो है, इसके एंगल का। तो एंगल के रेशियो का उल्टा क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो। बता देना कि जितना एंगल छोटा उतना ही बड़ा बेस, जितना एंगल बड़ा उतना ही छोटा बेस। तो बेस का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। तो टोटल कितना डिस्टेंस है 4, और 4 ही किसके बराबर है 100 के। तो 1 कितना के बराबर हो गया 25, और 3 कितना के बराबर हो गया 75। ये आपका सॉल्यूशन। और हाइट पूछा तो कुछ नहीं, सच क्या होता है √3। तो ये 25 है, p/b होता है, तो सीधा h क्या हो गया 25√3। हम समझते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही पसंद आया होगा। ये एक अनएक्सपेक्टेड वे है सॉल्यूशन करने का। कहते हैं ना कि जब इक्वल हाइट है तो क्या दूरी हाइट पे डिपेंड करेगा, नहीं, सिर्फ बेस के बच गया, सिर्फ बेस का बच गया। तो बेस का रेशियो ले लिए, एक बार में बन गया। हम निकाल लिए कि एंगल का रेशियो क्या है, और हम जानते हैं कि एंगल का रेशियो ठीक उसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है बेस के रेशियो के। एंगल का रेशियो क्या आ गया 3:1। तो क्या कर दिया, उसको पलट दिया 1:3, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4, और 4 ही किसके बराबर है 100 के। तो 1 कितना के बराबर होगा 25 के, और ये 3 कितना के बराबर है 75 के। यही आपका आंसर होगा। आइए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground। एक आंधी आया और पेड़ को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और इस तरह तोड़ा कि उसका टॉप जो है वो बेंड करके झुक गया और ग्राउंड से सट रहा है। और जो वो बोल रहा है क्या कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ, और जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, the distance between the foot of the tree and the point where the top of the tree touches the ground is 9 मीटर। मतलब जहां पे ट्री है और जहां पे उसका जो टॉप टच हुआ उसके बीच का दूरी कितना है 9 मीटर है। और एंगल किसका है, वो जो पेड़ का जो टॉप टूटा है और जो ग्राउंड है उसका बीच का एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालिए। तो आइए पहले ट्री बात बना लेते हैं। मान लीजिए ये इतना लंबा ट्री था, ठीक है, और आंधी आया और यहाँ से टूट गया, ठीक है। तो टूटा हुआ कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, और ये नीचे आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ जमीन पे आएगा। यहाँ से टूट गया, मान लीजिए ये आया, यहाँ मिल गया। और क्या बोला है कि फुट का जो पेड़ जो है, इसके फुट से जो दूरी है जहाँ पे टच कर रहा है ग्राउंड को, ये कितना है 9 मीटर है, ठीक है। और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। और तो क्या निकाल रहा है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो मान लीजिए कि ये कितना है x है और ये कितना है y है। मान लीजिए ये जो y है वही ना यहाँ ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो आपको क्या पता है 30 9। तो cos एक बार सीधा निकाल लीजिए cos 30। तो cos 30 क्या होता है √3/2। लिख लीजिए यहाँ पे cos 30 बराबर क्या हो जाएगा x/9। यहाँ से लिख लीजिए x बाई क्या ना, सॉरी x/9 नहीं होगा, बाकी चाहेंगे ये क्या हो जाएगा b/h होता है ना, तो 9/y। यहाँ भी क्या हो जाएगा 9/y। और देखिए आप फिर क्या निकाल सकते हैं आप, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। y बराबर क्या हो जाएगा 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा 9 दूना 18, y क्या √3, इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा √3/√3 से। ये तो 3 हो गया ना √3 और 3 से कितने बार में चल गया 6 बार में। तो y का वैल्यू क्या आ गया 6√3। और उसी तरह क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या है p और b है दिया हुआ, क्या रिश्ता क्या रहता है साइन का है, उससे बनिए ये और ये ले लीजिए तो ज्यादा होगा। ये क्या होता है 30 डिग्री 1/2 होता है sin 30। तो क्या लिख लेंगे sin 30 बराबर क्या x y x y और sin 30 क्या 1/2 है। और x कितना है आपका नहीं पता, ये भी निकालना है।
क्योंकि y तो पता है कितना है, 6√3 है। तो यहाँ से 2 से कट गया, कितनी बार, 3 बार में, तो x कितना आ गया, 3√3। आपसे क्या पूछा है, टोटल हाइट। टोटल हाइट क्या है, y प्लस x है या x प्लस y है टोटल हाइट। y कितना निकाले आप, 6√3, और x कितना निकाले, 3√3। तो 6√3 और प्लस 3√3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, तो 9√3। ये टोटल हाइट हो गया। अगर 3√3 का वैल्यू दे देगा तो आप डाल दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। तो क्या देख रहे हैं आज के मतलब इस लेक्चर में, क्या देखेगा कि अगर फिगर बन रहा है तो क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से सॉल्यूशन होगा। और एग्जाम के समय में दिमाग को एकदम कूल काम करके बनाना है, एकदम फिगर ध्यान में आना चाहिए, तभी बनेगा। आज उम्मीद करते हैं कि आज जो हम लगभग 11 सवाल बनाए हैं लगभग आधा घंटा 35 मिनट के अंदर में, तो सोचिए कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल जो लगभग 3 नंबर 4 नंबर में जो आता है उसके पास सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट लगेगा बनाने के लिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको इतना धीरे धीरे समझा के बना और बता रहे तब उनको इतना टाइम लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा और अंत करेंगे किससे, कुछ अच्छे थॉट से, एक अच्छे विचार से। कहते हैं ना कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा तुझे हासिल, अपने जिद पे अड़ तो सही। और एक और बात बोलना चाहूंगा कि मजबूरी को इंसान को कोसना नहीं चाहिए। हर समय में मतलब नहीं बताना चाहिए कि मेरे पास ये मजबूरी था, वो मजबूरी था, हम वक्त के साथ नहीं बदल पाए। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारा इशू होता है, आर्गुमेंट होता है, कि बहाना होता है कि सर हम कल वहां चले गए थे, यहाँ चले गए, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनाया, इसीलिए हम फर्स्ट डे गए, मेरी तबीयत खराब हो गई। नहीं, इसी पे एक शेर कहते हैं कि खुद को बदल दो वक्त के साथ, वरना वक्त बदलना सीखो। खुद को बदल दो वक्त के साथ, वरना वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और कहते हैं ना कि इंसान को अगर कहीं मंजिल पर जाना है तो उसके लिए घर से निकलना जरूरी है। अगर आप घर से अगर नहीं निकलेंगे तो कभी भी आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसी पे एक शेर है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हुए हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलेंगे ही नहीं तो मंजिल मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो इसी सब बातों के साथ आज का ये लेक्चर मैं खत्म करता हूं। और अगर ये आपको पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अगर आप कुछ सीखे हैं और तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और फिर जाते जाते फिर से मैं वही शेर बोलना चाहूंगा कि जा रहा हूं इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, बस नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।